आगे बढ़ते हैं। जैसी आज्ञा धनी की। अब ये इतना बड़ा परम धाम से लेकर के ब्रजराश होते हुए और यहाँ जागने के ब्रह्मांडा तक और फिर परम धाम मूलमिलावा तक वापस, ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ। लेकिन इसमें अब धनी की आज्ञा के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जैसी आज्ञा धनी की जैसी आज्ञा हो, वही उसी बमोजिम उसी के अनुसार मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ। सो बाता है बुजरक। बुजरक का शब्दार्थ होता है श्रेष्ठ। जैसी आज्ञा धनी की, काम करने जा रहे हैं लेकिन जैसी आज्ञा धनी की, बुजरक, ये बात श्रेष्ठ है, यानी ये बात मूल है, ये बात उत्तम है। और हर कार्य में धनी की आज्ञा और राज्य के आदेश का जरूरत रहता है। तो लालदास जी महाराज अपने साहित्य के जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो विषय वस्तु रखने जा रहे हैं, सबसे पहला उन्होंने धनी की आज्ञा को उन्होंने याद किया। प्यारे सुंदर शास्त्री जी, हम जीवन में यही सीखना है, यही जगह हम लोग मिस खाते हैं और हमारी गलती यहीं पर होती है कि कार्य हमें करना है और बहुत बड़े से बड़े कार्य हमारे इस वजूद से, हमारे मन से परमात्मा करवाते हैं। ये उनकी मेहर है। एक राजा की कहानी आती है कि जब भी कुछ भी उस दान पुण्य करना होता है, वो सिर कभी उठा करके नहीं करता। दान पुण्य जो करना है, जैसे ही दान देने का समय आ गया है, सिर एकदम बिल्कुल झुका करके जो देना है, जिनका जो उनके हाथ से जो दिया जा रहा है, वो सिर उठाते नहीं थे, एकदम सिर झुका करके देते। तो लोगों ने अर्थ लगाया कि ये सामने वाले अगर कोई दुश्मन आ गया, इसीलिए अगर दुश्मन आ गया तो चित्तवृत्ति फिर जितना देना था उतना नहीं दे पाता हूँ। कहीं ऐसा सोच करके राजा सिर नमन करता है कि क्यों ऐसा करता है, कि समझ में नहीं आया। तो उनसे पूछा गया, लोगों से रहा नहीं गया, तो बोले महाराज आपके साथ कुछ एक प्रश्न है, वो आपकी परीक्षा के लिए, लेकिन हमारी जानकारी के लिए कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं। आप जब दान पुण्य करते हैं, आप क्यों सिर को झुका दे, सामने वाला क्यों नहीं देखते हैं आप? तो राजा ने बोला, चलो बहुत गहरी बात कही आप लोगों ने। मुझे ऐसा लगता है परमात्मा ने मेरे पास जो भी दिया है और मैं उसको दे रहा हूँ, मैं कौन हूँ देने वाला? मुझे शर्म आती है, इसलिए मुझे शर्म के कारण मैं सिर झुकाती हूँ। मैं सिर झुकाता हूँ शर्म के कारण, क्योंकि परमात्मा देख रहे हैं और वो देने में हमारा क्या है? खाली हाथ आए थे और जाना खाली हाथ है। और ऑलरेडी इस धरती में मेरे आने से पहले माँ के छाती में परमात्मा ने दूध भर दिया है। जब दांत नहीं थे तब दूध दिया। तो रोड पहले ही बन चुका है, धरती पहले ही है, और जीवन ही, जल ही जीवन है, स्लोगन है हमारा। जल पहले से 5 तत्व तो पहले आकर के तैनात ड्यूटी बैठे। अब कुछ तो अपने तरफ से है नहीं, सारा परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। अपने से क्या किया? जब हम चल नहीं सकते तो माँ, परमात्मा ने माँ बन करके हाथ पकड़ करके, माँ ने अपने मेहर के तले परमात्मा माँ बनकर उनके गोद में रख के बड़ा किया। जैसे दांत आया तो फिर अन्न दिया परमात्मा ने। सब कुछ तो परमात्मा कर रहे हैं, हम कौन है दान देने वाले? राजा ने उपदेश दिया। इसलिए मुझे बहुत शर्म आती है कि अब फिर देना ही पड़ता है, परमात्मा ने देने की जगह में रख दिया है। इसलिए मुझे अन्य टाइम इतना मैं सिर ऊंचा करूं जो, लेकिन ये दान के जब समय आता है मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं सिर झुका। कितनी बड़ी बात कि ये, तो ये सिर झुकाना, छोटा बनना, प्राण जी क्या बोलते हैं, तुम रहे हो रेणु समान, धूल की तरह। तो ये चीज जो बात है कि प्रभुता से लघुता भला, प्रभुता से प्रभु दूर। जब हमारे वो एक प्रकार का बड़पन जो आता है, जब हमारा एक अहंकार जब पैदा हो जाता है, तो यही वास्तव में परमात्मा से दूर रखने वाला है। तो इन सब का मास्टर प्लान, इस सब का जो है
साहब का मास्टर सॉल्यूशन क्या है कि जैसी आज्ञा धनी की, हमारे से परमात्मा कुछ भी कराएं, परमात्मा को आज्ञा समझ करके करें, अपने गुरु की आज्ञा करके समझ। गुरु जी मंगलदास जी कहा करते थे, गुरु जी भाई तुम मनोमुखी हो कि तुम गुरुमुखी हो? तो तुम मनोमुखी हो कि गुरुमुखी हो? तो गुरुमुखी तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, तो गुरुमुखी होने का मतलब क्या है? गुरु को आदेश को पालन करना। तो गुरु स्वरूप परमात्मा को, परमात्मा का आदेश की। इसलिए व्यवहारिक पक्ष में सुंदर है, जब हम उतर आते हैं इस वितक को लेकर के, जब हम अपने जीवन में वितक को पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी लाइफ, जीवन का एक जब अंग बनाते हैं, इतने ही शब्दों को जैसे आज्ञा धनी की लाला जी महाराज ने ये बात जब कही तो ठीक है। अब चलते हैं व्यवहार में। जो भी हम, चाहे रसोई में हम सेवा दे रहे हैं, चाहे हम दुकान में बैठ रहे हैं, चाहे हम कुछ भी नौकरी कर रहे हैं, हमारे रिमोट जो है राज्य के हाथ में है, तो हम नया प्रोजेक्ट बताएं, जैसे नए नए अब जमीन खरीदते हैं, नया घर बनाने का प्रोजेक्ट है, अब कंपनी डालने का प्रोजेक्ट है, क्रिएटिविटी चाहिए, हमारे पास सोशल स्टेटस है, हमारा समाज है, सामाजिक सेवा है, निष्क्रिय तो रह नहीं सकते, कोई हाथ बांध के तो बैठ नहीं सकता, वैसी भी क्रिया है। कोई बोले हम कुछ नहीं करेंगे, तो क्या करो, हम बैठेंगे, तो बैठना कर्म नहीं है। हम कुछ नहीं करेंगे, सो जाएंगे, तो सोना क्या कर्म नहीं है? हम व्यवहार में कर्म से एक सेकंड, मतलब एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर कर्म नहीं, इसलिए तो संसार कर्म भूमि है। संसार कर्म भूमि है, कर्म देह, कर्म तो करना ही, बट हाउ टू डू दैट स्किल। कर्म करना भी है और फंसना भी नहीं है। इसलिए प्राणी जी ने क्या कहा, जल में ना ये कोरे रहिए, जागे माया सुपर। तो ये कर्म हमारे से भी हो और परमात्मा कर्म करवाएं, उसमें हमारा परमात्मा ने कॉमन सेंस दिए हैं, परमात्मा ने बुद्धि, हर सामग्री परमात्मा के प्रसाद है। इसलिए अपने से कर्म बढ़िया हो भी रहा है, होने जा रहा है, परमात्मा ऐसा सोच डाल रहे हैं हमारे अंदर। हर चीज़ ऐसा मानना चाहिए कि परमात्मा ही इसके रिमोट, इस मेरे चिंतन के रिमोट परमात्मा से ही हो रहा है। इस तरह से जब थोड़ा थोड़ा हम परमात्मा के प्रति आस्था रखने वाले, परमात्मा ने समझ दे दे करके यहाँ अगर पहुँचा है, तो थोड़ा सा होश में आकर के और आगे बढ़े तो ज्योमेट्रिकल तो भाषा में हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं और बहुत आनंद आता है। देखिए गुरु जी मंगला जी कहा करते थे कि नेपाली में औरा को गर्नु, मतलब किसी का ऑर्डर को फॉलो करना, वो सबसे सरल, ऑर्डर को फॉलो करना, काम लगाना और काम करना। काम लगाना मुश्किल है, काम करना बहुत सरल है। तुमको इतना तक काम करना है, ऑर्डर कराना इतना आसान नहीं है, काम करना जितना तो काम लगाने वाला परमात्मा को समझे और परमात्मा को कार्य, परमात्मा का कर्मी बन करके हम करें, तो वही कर्म हमें कर्म नहीं रहता है, वो सेवा बन जाता है। देखिए नो डाउट एक्शन इज द बंडेज, कर्म ही बंधन का कारण है। वेदांत सूत्र में कहते हैं कर्म बंधन का कारण है, बट एट द सेम टाइम एक्शन बाय इटसेल्फ इज नॉट द कॉज ऑफ बंडेज। कर्म अपने आप बंधन का कारण नहीं है, ये भी है। देन व्हाट इज द रीजन ऑफ बंडेज? एक्शन बाय इटसेल्फ इज नॉट द कॉज ऑफ बंडेज, बट द मोटिव बिहाइंड द एक्शन इज द कॉज ऑफ बंडेज। उस कर्म के पीछे जो हमारा भावना है ना, वो कर्म का कारण होता है, वो बंधन का कारण होता है। कर्म से निकलने के लिए परमात्मा ने कर्म छोड़ने को नहीं कहा है, कर्म से निकल, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म ही करना होता है। कर्म से निकलने के लिए डायमंड कट्स डायमंड, कर्म से निकलने के लिए कर्म ही काटेगा और उपाय नहीं। बट हाउ टू डू? देखिए उदाहरण देते हैं, जब शरीर में कांटा चुभता है ना, शरीर में जब कांटा चुभता है तो कांटा निकालने के लिए कांटे चाहिए ना, इसी
कि कांटा निकालने के लिए तो रॉड थोड़ी ना घुसाते। कांटा अगर किसी पौधा का कांटा हो, उसको निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, लेकिन सुई जैसा चाहिए, मतलब और मजबूत चाहिए। तो वो कमजोर कांटा का निकालने के लिए और मजबूत, लेकिन कांटा तो कांटा ही है। ऐसे ही कर्म से निकलने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म ही करना है। वो कैसे? अज्ञान दशा में किया हुआ कर्म स्वार्थपूर्ण होता है। उसी कर्म को जब हम ज्ञानी बनकर जब कर्म करते हैं तो वो कर्म न रह करके वो कर्म सेवा में बदल जाता है। अपना निर्णय का तुम सेवा से पाओगे पार। ये सॉल्यूशन है। कर्म वही है, कोई नया डिजाइनिंग नहीं है। रसोई बनाना घर में कर्म वही है। जब अज्ञान दशा, जब दिमाग, जब अंदर दिल में, अंदर बुद्धि में जब अज्ञान मोह भर जाता है ना, तो वो मोह भरने पर वो जो है ना भोजन, वही रसोई के चौक में हम परमात्मा को दर्शन कर सकते हैं, उसी कर्म। ब्रज गोपियों ने कहाँ जा करके शीर्षासन की करके सुना है? ब्रज गोपियों ने कहाँ जा करके इतना तपस्या किया सुना है? अब धरती में आज वही एग्जाम्पल। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की परिभाषा बहुत सुंदर की है। तृप्तो भवति, स्तुतो भवति, मस्तो भवति, जो भवति है। लेकिन बाद में नारद जी को पूछते हैं शिष्य कि आपने भक्ति की परिभाषा तो सबकी परिभाषा दी, लेकिन मुझे एक बताइए, आप जिस तरह से भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल धरती में किसी ने किया? उसका उदाहरण है, ताकि उनका दिनचर्या को देख करके हम इतना परिभाषा हमको नहीं आता है। लेकिन उन्होंने जो किया है वो जो उन्होंने किया, उनका चरित्र को हम देखने को मिले, तो शायद हम वो करें तो ये परिभाषा अपने आप परिभाषित हो जाए। सी, टू मेक ए स्टेटमेंट एंड टू बिकम ए स्टेटमेंट इज समथिंग डिफरेंट। टू मेक ए स्टेटमेंट बनाना, परिभाषा बनाना कोई बड़ी बात, लेकिन परिभाषित होना ये दूसरी बात है। तो नारद भक्ति सूत्र में जैसे उनको पूछा गया कि भक्ति के कोई नक्शा बताए, तो उन्हें लास्ट में बोलना ही पड़ा ब्रज गोपियों ने जो भक्ति की है वही उत्तम। अच्छा, वो चीज थी का, तो सारा नक्शा आ गया सामने। तो ब्रज गोपियों की भक्ति को तो उन्होंने, तो क्या इसका मतलब ज्ञानी नहीं थे? ऐसी बात नहीं सुंदर साहब जी। ब्रज गोपी उस जीव ने बहुत समय से, सृष्टि के आदिकाल से ज्ञानी, प्रेमी, योगी सब बन करके अंतिम में कृष्ण भक्ति के समय में, कृष्ण के आगमन के समय में भक्ति के स्वरूप निकला। तो हमारी जो जागने की यात्रा भी ऐसे ही आगे बढ़ना होता है। तो कर्म करना ही है। इसलिए जैसी आज्ञा धनी की, लाला सिंह महाराज बहुत बड़ा कर्म करने जा रहे हैं, लेकिन शुरू में उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। सुंदर साहब जी, हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, सारा वेल प्लान इज हाफ डन, इस स्लोगन है, वेल प्लान इज हाफ डन। कुछ कर्म करने के आगे वेल प्लान होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, सब प्रोग्राम बनाने का बिल्कुल। बस अब हम, मेरा दिनचर्या, हमें यह समाज की जो भी हम काम करने का हमारा लिस्ट होता है, जो हमारा प्रोग्राम रहता है, वो सब करने का, लास्ट में साइन खुद मत करना। मेरा कहने का मतलब है कि वो साइन करने का जगह जो है उसको बोलने का, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी अर्जी है, हे राजी महाराज, हे परमात्मा, आगे आपकी मर्जी है। वो मर्जी की जगह में साइन जो है परमात्मा का होने दें, देन लाइफ रन्स वेरी स्मूथली, नो प्रॉब्लम। कर्म भी उनको सौंप दिए, जो फल आते हैं वो भी उनका है, नथिंग। देखिए, पानी के ऊपर जब नाव चलता है ना, पानी के ऊपर नाव, कल्पना करो, एक नाव पानी के ऊपर है, छोटा सा बच्चा भी नाव के साइज के हिसाब से, एक व्यक्ति उस नाव के ऊपर जब नाव देखता है ना, तो पानी के ऊपर जो नाव है ना, वो थोड़ा थोड़ा हिलता है, धक्का मारो थोड़ा आगे भी जाता है। लेकिन वही नाव, वही बोट जब बालू के ऊपर हो ना, तो देखना 50 आदमी भी हिला नहीं सकता। ये जीवन रूपी जो नौका है ना, परमात्मा के भक्ति रूपी प्रेम के ऊपर, भक्ति रूपी प्रेम के ऊपर ना, पानी के ऊपर ना, जब इसको छोड़ देंगे ना, थोड़ा सा मेहनत करने में बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाता है।
लेकिन हम अहंकार के तले, अहंकार के ऊपर जब हम बैठेंगे ना, फिर तो परमात्मा भी हिला नहीं सकते, वो डूबने का कारण भी है। तो जीवन सफल भी हो, स्मूथ भी हो, शांति भी हो और कर्म भी हो। ये क्या होता है? लालदास जी महाराज ने दूसरा प्रकरण का प्रथम चौपाई में ही इतना बड़ा काम करने से पहले उन्होंने राज्य को सौंप दिया। यही तो जीवन की खासियत है, यही तो बीतक है। जैसी आज्ञा धनी की, परमात्मा के होके कर, हमारे हर गुना अंग इंद्रिय से परमात्मा बोले, हमारे मन से संकल्प विकल्प इसका धर्म है, वो परमात्मा के संकल्प करने दे। अपने को बिल्कुल मीडिया बनाना, माध्यम बनाना। कुछ अच्छा कर्म हो, खुशी, ठीक है, परमात्मा ने। अगर बिगड़ भी गया तो पहले ही परमात्मा को सौंप दिया है, तो बिगड़ने के चांस नहीं। अगर बिगड़ा तो समझ लेना वहां अपना ईगो टच हुआ। ये अहंकार है ना, ये बहुत बड़ा टूणेश्वर है, ये अंदर प्रवेश कर नहीं देता। प्रेम गति यदि सांकड़ी तामे दोनों समय। प्रेम की जो गली है ना परमात्मा तक जाने की, ये बहुत बुरा हुआ है। मतलब वहाँ दोनों समय, मतलब वहाँ अहंकार घुसते नहीं, वहाँ तो उसका जगह ही नहीं है। इतना पवित्र, और ये हमारा है, इस हमारे जीवन में अनुभूति है इस चीज़ को। आप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप आफ्टर योर डीप स्लीप, व्हाट यू से, आई फील सो हैप्पी, इज इट नॉट? बहुत आनंद आया। क्यों आया आनंद पता है? आप जब गहरी नींद में गए थे, आपका जो एक व्यक्तित्व था वहाँ पर, आई एम ओवरसेयर, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम प्रचारक, आई एम प्रशिक्षक, आई एम एक्सपर्ट, आई एम हजाराट, एनीथिंग वाज देयर? था कोई पद या कोई प्रतिष्ठा था? नथिंग वाज देयर। इवन यू हैड फॉरगेटन योर बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं घर की बहू हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, नथिंग वाज देयर। देन that is our self experience. We are experiencing, or every day we are experiencing. Why would not imply in our day to day life? जागृत में हम उसको क्यों ना अपनाएं? थोड़ा सा लाइफ बचा, 100 years में भी अब आजकल आर्टिफिशियल भोजन से पता नहीं कितना है और कितना जीना है। अब उसमें भी बस इतनी फिल्ती चीज, ये अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ऐसा चीज है। सुंदर साथ जी, आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, आप वो घर के इर्द का ना, वो अपना जो डस्टबिन है ना, वो डस्टबिन को सब इकट्ठा करना और बगल वाला को भी ले लेना डस्टबिन, और सब ले करके सब एक पोतली बनाना और अपने पेट में, पीठ में कहीं पैकेट लेके आप चलना। दिन भर वो डस्टबिन को घुमाइए तो बाजार में बनेगा, दिल मानता है। डस्टबिन तो आउटर बॉडी टच कर रहा है, ये ईगो, ये अहंकार का तो अंदर का डस्टबिन का इतना खतरा है। ये कभी शांति नहीं देता है। इसको पूरा निकाल के सदगुरु के चरण में, धनी के चरण में उसको सौंप दे। बी एम्प्टी, खाली हो जाए। लेट हिम डू हिज वर्क थ्रू मी, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट। लेट हिम डू। ही ओनली गिफ्टेड दिस बॉडी, he even gifted this mind, it is gifted matter. Let him do. वो अपना काम करने दे। Why I bother it? It good happens, okay. If happens bad, no problem. It is his. I am not worried. Be a साक्षी of our own action. उसका हम साक्षी बने। Then you see the life, then it flourish. New light, it blooms inside. वो मस्ती जो है लालदास जी महाराज संकेत दे रहे, उन्होंने करके दिखाया। अपने पूरा वाणी में लालदास गए है, अपना नाम है गए, महामती गए, पहले चौपाई में आए। मैंने पहले भी कहा यही उनका है। हम तो थोड़ा सा 2 कविताएं बनाया, नीचे महेंद्र वाचा, अपना नाम आ ही जाता है। अब इससे कैसे बचे? इन महापुरुषों के जीवनी देख करके तो बचना होगा। गीता में क्या कहा? यद्यता आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। आगे वालों ने कैसे चला उसको देख करके चलो। ये आगे वान लालदास जी महाराज कैसे जीवन चला।
एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता था, आकाशवाणी हो गई, वे मूर्तिकार, अब आज के 15 दिन बाद तेरा शरीर उठाने के लिए मैं आ रहा हूँ, मैं काल बोल रहा हूँ। अरे आकाशवाणी हुई, इतना घबराया, क्या करूं, बेचारा भाग भाग करके गुरु के पास पहुंचा। गुरुजी बोलो क्या हुआ? आकाशवाणी हुई। हाँ क्या हुआ, क्या बोला आकाशवाणी? 15 दिन में वो मुझे लेने आ रहा है, काल आ रहा है। अच्छा 15 दिन, पूछा नहीं किस टाइम में आएगा? बोला क्या बोला? सुबह 7:30 बजे, 15 दिन बाद। एक काम कर, अरे गुरु है ना, उपाय बता दिया, देख भाई काम कर, तो आखिर मूर्तिकार है, एक काम, 15 दिन टाइम है ना? हाँ है। तो एक काम कर, तेरा 8 मूर्ति बना, ठीक है? 8 मूर्ति बना, और इधर 4 मूर्ति तेरा, इधर 4 मूर्ति तेरा, एकदम तेरा शक्ल बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, है ना, बिल्कुल, ठीक है? और बीच में तू खड़ा, तो 9 हुआ बस। 4 मूर्ति बना, बीच में तू, बस। अब 15 दिन बाद सुबह 7:30 बजे आने वाला, तो 6 बजे सब एडजस्ट कर, हैं, सब रेडी रख, और बीच में तू खड़ा हो जा, सांस ले बना बैठ। अब वो यमदूत आएगा, यमदूत ऐसा देखेगा, एक ही चेहरा है, फिर उसको वो पूछेगा, यमराज को पूछेगा कि यहाँ तो एक ही शक्ल वाला है, कौन किसको उठाएं, समझ में नहीं आ रहा है। फिर यमराज आएगा, फिर वो कंफ्यूज होगा, तो 7:30 पार, वो समय उतर जाएगा, फिर तेरा बच जाएगा तू। हाँ ये बेस्ट है। आकर के रात दिन मेहनत की, अपना मूर्ति बना, देखता है मूर्ति बनाता, अपना शक्ल देखता है, आईना में देखता है, मूर्ति बनाता, बढ़िया मूर्ति बना, ऐसा बनाया कि वो स्वयं कंफ्यूज होने लगा, ये मैं हूँ कि मैं ये है? ऐसे करते करते ठीक समय आने में, तब जैसे गुरु ने कहा था वैसे ही बनाया, अटैक बैठ गया। आ गए यमराज, देखते ही यमराज का दूध, फोन लगाया यमलोक में, यू कैसा कैसा काम लगाते हो। अभी यहाँ वो जो शक्ल देके भेजे हैं, ये तो ये ऐसा शक्ल वाला यहाँ 9 बैठा हुआ है, कौन सा ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट, ये 9 ही है, ये कुछ कर, आप जल्दी आओ, यू प्लीज कम डाउन फास्ट। यमराज आ गए बेचारा, देखा ये ब्रह्मा जी क्या क्या बनाता है और हमारा सारा ड्यूटी बर्बाद कर देता है। फिर ब्रह्मा जी को बोला, ओ ब्रह्मा जी चतुर्मुखी प्लीज कम डाउन, ऑन द अर्थ इट इज हैपनिंग लाइक दैट। क्या? हाँ एक ही शक्ल का 9 है, जल्दी आओ, उसका समय हो गया उन्हें उठाने का, जो आपने ड्यूटी दिया है मेरा यमलोक जाने का, समय हो गया। क्या? ब्रह्मा जी का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, ठंडी के कारण से हो या क्या है? ब्रह्मा जी राइट टाइम में नेटवर्क नहीं पकड़ना पड़ता हमारा, ये जब हम बढ़िया से सुना तो नेटवर्क कुछ स्लो होता है, अभी हमारा भी है। तो ब्रह्मा जी का नेटवर्क जैसे तो पकड़ा, तब तक मैं वो बेचारा नीचे आए, अगर टाइम अब खत्म होने ही वाला है, वो गुरु का ज्ञान सक्सेस होने वाला है, और बेचारा योगी मूर्तिकार सांस ले बिना बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी आए, देखे इधर उधर, ये तो मेरे सृष्टि की बात नहीं है, ये भगवान कभी कभी मोहनी रूप धारण करके मेरा सृष्टि बिगाड़ देता है। कभी क्या था, भगवान विष्णु को फोन लगा, एकदम हॉटलाइन, भगवान प्लीज कम डाउन, यू ऑलवेज डिस्टर्ब इन माई क्रिएशन। क्या हुआ? फिर लक्ष्मी जी उधर क्या क्या बोलने लगे, अरे चुप लगना, ब्रह्मा जी का फोन आ रहा है, फिर उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। जैसे जैसे नेटवर्क पर भगवान आए, आकर के देखे तो समझ गया, अब वो भगवान विष्णु के साथ वो तो राजा है, अब जो करना है उनका ही है, अब तो मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो है। ब्रह्मा जी आपने कहीं गलती से एक ही शक्ल का नहीं बनाया, ऐसी गलती थोड़ी मैं करता हूँ, मैं कब से मेरा प्रैक्टिस है, मैं कभी फेल नहीं खाता इस विषय में, है ना। ब्रह्मा जी का फेल इतना परफेक्ट है, देखा तो कब से नींबू में जो रस है बैगन में नहीं आया, जब कब से भिंडी का वो जो भिंडी में जो चिकनापना है वो बैगन में नहीं गया, सब परफेक्ट है सृष्टि। क्रिएशन इज कंप्लीट, इफ समथिंग इज इनकम्प्लीट और दिमाग इज इनकम्प्लीट। सब सेटिंग सब सेटिंग मिलाते मिलाते हमारा जीवन, इवन अब तो कप का भी साइज का सेटिंग होता है, घर में पर्दा का सेटिंग, सोफा का सेटिंग, रूम का सेटिंग, सेटिंग से माइंड ऑफ सेटिंग। जब तक माइंड सेटिंग ना हो ना, धरती हमको सेटिंग करके नहीं दे सकता है, वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्फ। आहो ब्रह्मा जी वाला मेरा तो एकदम सेटिंग ठीक है, मेरा ऐसा कंफ्यूजन हो गया। तो
भगवान ने आकर के, विष्णु भगवान आकर के परिक्रमा लगाते हैं, घूमते हैं इधर उधर। ये कहाँ गड़बड़ है? ये कहीं ना कहीं तो यमराज भगवान जल्दी निर्णय करो, टाइम हो गया है। तो फिर घूमे भगवान। ये तो कोई मूर्तिकार का ही काम है भाई, यही धरती में कोई मूर्तिकार होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी जो बनाने वाले वो बोल रहे हैं मेरी सृष्टि में नहीं आता है, तो मतलब यहीं पर कोई ऐसा ताकतवर मूर्तिकार है, यही होना चाहिए। ये तो भगवान मेरे को तो बात ही छोड़ो, मैं तो संभालने वाला हूँ, लेकिन वो पैदा करने वाले ब्रह्मा जी से भी बढ़कर यहाँ कोई है। ऐसा ब्रह्मा जी अगर ऐसा कोई मिले तो हम तो उनको पूरा नगर परिक्रमा करवाते और पूरा हाथी में चढ़ा करके माला पहना करके। ब्रह्मा जी, हाँ तो ये बात आपने सही बोला, ऐसा मेरे से भी आ गया था, मैं तो उसको चरण पकड़ लेता और उसको मैं जय जयकार करता, इतना हाथी में घुमाता, माला पहनाता। पर क्या कर, हम अब आगे इतने दूर से हम आए और ऐसा मूर्तिकार मिले नहीं है, कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, कहाँ होगा वो, कौन होगा वो करके बोले तो वो बीच वाला जो है ना मूर्ति आगे नहीं, एक स्टेप आए, भगवान मैया ये पकड़ दिया, यमदूत ने, चल साले यहाँ बैठा हुआ है। बस टाइम हुआ था, भगवान का प्रोग्राम ऐसे ही नहीं आता। जब हाथी में चढ़ाऊंगा, माला पहनाऊंगा करके जैसे कान में गया तो फूल गया वो। बस धरती भी है माया का हथियार बहुत बढ़िया। जब अपना नाम आने की बात आती है, फूल की माला की बात आती है, धन्यवाद की बातें आती है, तो अंदर छुपा वही हो निकल